हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में। तो जैसे कि हम कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, हमने बहुत सी लिस्ट और वेटलैंड साइट्स और बहुत सी सारी लिस्ट जैसे टाइगर रिजर्व्स ये सब देखी, ठीक है। अब एक थोड़ा बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि एज पर द पैटर्न ऑफ यूपीएससी देखा जा रहा है या बहुत से एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि बहुत एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखे, जैसे मेरा जो एनालिसिस वाला वीडियो है, ठीक है, जो यूपीएससी का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस वीडियो, उसमें मैंने आपको कवर कराया, उसमें ज्योग्राफी की जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा कवर किए। तो आज हम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, आईटीसीजेड, ठीक है, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये एक डायग्राम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है ट्रेड विंड्स, ठीक है। दिस इज द इक्वेटर ऑन 0 डिग्री। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 30 डिग्री, मतलब एक ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये दिस इज अ बेल्ट, ठीक है। बेल्ट का अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं आपको इसमें यहाँ डिवाइड करते हुए, ये 0 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री से इधर जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और साउथ में वही यहाँ से जा रही है 23.5 डिग्री साउथ से यहाँ पे जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये आपको सबको पता है, ओके। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, दिस इज अ ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ऐसे ही साउथ में भी ट्रॉपिकल जोन है, दिस इज नदर्न हेमिस्फेयर और दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ ये बात देखने को मिलती है, आईटीसीजेड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो बेल्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। प्रेशर बेल्ट के कॉन्सेप्ट अलग से है, वो हम अलग से क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ ये देख लो, दिस इज अ लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि दिस टोटली डिपेंड्स ऑन सन रेज, ठीक है। सूरज की जिस तरह की किरणें पड़ रही हैं धरती पे, इक्वेटर पे वर्टिकली पड़ती हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स पर जाएंगी तो स्लांट में हो जाएगी, और पोल्स की तरफ और जाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑब्लिक हो जाएगी, मतलब बहुत कम रेस पड़ेगी। और रेस कम पड़ेगी तो एरिया भले ही ज्यादा कवर करा है, पर जो उसका रेस का इफेक्ट है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं है ट्रॉपिक्स पे और पोल्स पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक तरीके की बेल्ट बन जाती है। आपको पता है विंड्स जो है वो ट्रैवल करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, ये हमको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं ट्रेवल करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो विंड्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ आपको यही दिखेगा, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज आईटीसी जेड वाला। आईटीसी जेड का जो कॉन्सेप्ट है वो शिफ्ट होता है सूरज की किरणों के हिसाब से, ठीक है, उसकी गर्मी के हिसाब से शिफ्ट होता है। आपके विंटर में आईटीसी जेड साउथ में शिफ्ट हो जाएगा, और आपके नदर्न हेमिस्फेयर में समर के टाइम नॉर्थ में देखने को मिलेगा। मतलब इट्स अ पूरा एक भपका वाला जो पार्ट होता है ना, एक वार्म एयर का पूरा एक ग्रुप वाला पार्ट, ठीक है, वो जहां सूरज, मतलब जहां समर होगा, ठीक है, वहां ये आईटीसी जेड मूव करते हुए मिलेगा। अब समर नदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको आईटीसी जेड की कंडीशन नदर्न हेमिस्फेयर में दिखेगी, मतलब लो प्रेशर जोन दिखेगा। अगर समर विंटर्स में है, ठीक है, सन का मूवमेंट सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ है, तो आईटीसी जेड यहां दिखेगा। ये इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर तो वहीं रहेगा, ठीक है। इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है। लो प्रेशर वहीं होगा जहां वार्म एयर होगी, ठीक है। वार्म एयर है वहां पे लो प्रेशर है, और जहां हाई प्रेशर वहां है जहां ठंडी हवा है। तो यहाँ ये दिख रहा है आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडा कोल्ड एयर रहती है, ठीक है, ठंडा मौसम रहता है। तो जो वार्म एयर होती है वो राइज करती है, आपको पता है, कोल्ड एयर जो है वो सिंक करती है, ठीक है, वो चीज है। तो अब यहाँ आईटीसी जेड का क्या कॉन्सेप्ट है, इस अकॉर्डिंग अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। बस ये जरूर याद रखना कि हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। जहां लो प्रेशर दिखेगा वहां विंड का मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। ITCZ इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोला मैंने? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस मतलब होता है ऐसे, ठीक है, आपस में भिड़ना। वही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ भी तो यही होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ रही हैं, दैट इज कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, चाहे वो प्लेट्स हो चाहे विंड हो, कुछ भी हो, दिस इज कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या होता है? अलग होना, ठीक है। जब, या विंड कह लो या टेक्टोनिक प्लेट्स कह लो, जब हवा डाइवर्ज होती है, अलग होती है एक दूसरे से, वो होता है डाइवर्जन।
ठीक है। ये कन्वर्जेंस इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे हवा, ये देखो, ये आ रही है आपकी नदर्न हेमिस्फेयर से इधर और सदर्न हेमिस्फेयर से इधर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, तो ये कन्वर्ज हो रही है ना हवा, ठीक है, आपस में भिड़ रही है, तो एक वार्म एयर बनेगी, ठीक है, वार्म एयर बनेगी, और वार्म एयर क्या होती है, राइज करती है, इसीलिए इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट है, और इसीलिए देखने को मिलता है कि वहां पे ज्यादा बारिश भी मिलेगी, ठीक है, वार्म एयर राइज हुई, बादल बने और रेनफॉल हो गई, वो चीज, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे चल के ITC-Z का इजीली लेमैन लैंग्वेज में क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, ये एक तरीके की ग्लोबल विंड्स होती है, वर्ल्ड के उधर है ग्लोबल विंड्स है, आपको इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हुई दिखेंगी, क्या डायरेक्शन है, नदर्न हेमिस्फेयर में दिखेगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू, और सदर्न हेमिस्फेयर में दिखेगी आपको साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये देखो यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, ये आपका मैंने डायरेक्शन वाला बनाया, दिस इज नॉर्थ, ठीक है, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। क्या बोला, किस डायरेक्शन में आ रही है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है आपका, और ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, किस डायरेक्शन में देखने को मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये देखो, ये जा रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नदर्न हेमिस्फेयर में ट्रैवल करेगी ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, तो ये वाली विंड्स जो नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिल रही है, ये एरो देखो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यही तो डायरेक्शन है इसका ट्रैवल करने का। वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में आपको दिखेगी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया और ये साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन, तो सदर्न हेमिस्फेयर में दिख रही साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, और नदर्न हेमिस्फेयर में दिख रही है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। और ये कहाँ हो रही है, ये हो रही कन्वर्ज कहाँ, इक्वेटर पे, ठीक है, और ये वार्म एयर राइज होगी यहाँ पे, और फिर यहाँ बारिश होगी, इसलिए इक्वेटर पे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है क्योंकि सन की रेज वर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, स्लांट में नहीं है। अब ITC-Z एक तरीके का वार्म एयर का भपका जिसे कहते हैं, ठीक है, वो एक भपका वाला वार्म एयर का एक एयर मास होता है, ठीक है, ठीक है, वो राइज करता है जहां जहां सूरज जाएगा। अब जैसे हमने वही बात करी, समर में जब अर्थ सन का जो मूवमेंट इधर आएगा, ठीक है, जब आपके समर्स होंगे नदर्न हेमिस्फेयर में, जो आपके मार्च से जून तक देखने को मिलता है, फिर मॉनसून आ जाता है, ठीक है, तो सन की मूवमेंट अभी यहाँ है, ठीक है, इसीलिए ITC-Z आपको यहाँ दिख रहा है, धीरे धीरे और ऊपर आएगा, ठीक है। वहीं जब विंटर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, नवंबर टू फरवरी, तब सूरज कहाँ है, साउथ में, तो आपको ITC-Z की कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी, दैट इज अ लो प्रेशर जोन, नथिंग एल्स, ठीक है, एक गर्म भाप का भपका है, जो राइज है वो मूव कर रहा है सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो जहां समर होगा वहां ITC-Z की कंडीशन होगी, इट्स अ लो प्रेशर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या वेदर पैटर्न्स, ये बेसिकली देखो जहां ये होगा वहां पे आपको डिफरेंट तरह की वेदर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बारिश भी हो रही है, क्यों, क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है तो मानसून अट्रैक्ट होगा उस तरफ, ठीक है, तो मरीन नेविगेशन, ठीक है, जो मछुआरे हैं, फिशेस की प्रोडक्शन उस टाइम ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, वो चीज है, आ रही है बात समझ में। चलो, ये इनका मूवमेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट रखना, ITC-Z में एक तरीके से नदर्न हेमिस्फेयर में आपको विंड का मूवमेंट दिखने को मिल रहा है ऐसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऐसे, ठीक है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, और ये कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे। ये क्यों ऐसा हो रहा है, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, अभी यहाँ पे ये समझ लो, अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये विंड्स, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम विंड्स इस साइड ही क्यों मूव हो रही है, दिस इज टोटली बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कौन सी फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, वो आगे बताऊंगी जब सेंटेंस में आएगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, ठीक है, बेसिकली उसी की वजह से विंड्स ऐसे टर्न कर रही हैं, ठीक है, नहीं तो इक्वेटर है तो भाई विंड सीधे भी तो जा सकती थी, ठीक है, ऐसे ही चल जाती, नदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे क्यों कह रहे कि ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इक्वेटर की तरफ ऐसे टर्न कर रही है, सीधी भी तो जा सकती थी, ये टर्न कर रही है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है, वो आगे देखते हैं। चलो, अब दो तरह की विंड्स बताई मैंने, नदर्न हेमिस्फेयर में आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये है ट्रेड विंड्स, इनको ट्रेड विंड्स क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये वाली विंड्स नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, इनको कहेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स,
ठीक है, ट्रेड विंड्स। क्योंकि इन विंड्स के मूवमेंट की वजह से, जब विंड का मूवमेंट होगा तो पानी का भी मूवमेंट होगा। जो ओशन का वाटर मूव होता है, ठीक है, उस वजह से फिश का भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, उस वजह से मरीन या मरीन का जो ट्रेड होता है, ठीक है, जो आपके एक्वेटिक स्पीशीज का ट्रेड हो रहा है कि भाई यहाँ पे मछलियां ज्यादा मिलेंगी, ठीक है, उस हिसाब से जो ट्रेड हो रहा है, जो कंट्रीज की ट्रेड डिपेंडेंट है इन चीजों पे, तो वो इसी वजह से भाई विंड पानी को खिसका के ले जा रही, तब तभी ओशन करंट बन रहे हैं, वो ओशन तभी मूव हो रहा है। तो ये चीज सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, समर दिख रहा है, वहां बारिश होगी। ठीक है, समर है, विंड का मूवमेंट हुआ, वार्म एयर राइज करी, और हवा चली हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, हवा चली, हवा का मूवमेंट हुआ, वहां बादल फॉर्म हुए और फिर रेनफॉल हुई। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ठीक है, और इसे कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये सिर्फ इस वाली चीज को ही कहेंगे, ये वाली विंड्स का नाम अलग है। यहाँ आपको वेस्टर्लीज देखने को मिल रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम ITC-Z की कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये याद कर लो। नदर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कोई पूछे कहाँ से कहाँ चलती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपको पहली बात तो लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी 0 to 30 डिग्री में। ठीक है, ये देखो यहाँ मैप में दे रखा है डायग्राम में, 0 to 30 डिग्री इतना डिस्टेंस, और साउथ में भी इतना, 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और इक्वेटर से साउथ टू 30 डिग्री साउथ, दैट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मैंने आपको वही बता दिया, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे। ये मैं बताऊंगी टर्न क्यों कर रही है इधर। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन है ऐसे, साउथ वेस्ट से, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने आपको बताया कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इस तरफ टर्न कर रही है। ठीक है, नहीं तो ये सीधी भी आ सकती थी। ठीक है, इसी वजह से विंड पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, जो आपके वेदर, विंड इस तरफ जा रही है तो आपके ओशन भी उस तरफ ज्यादा मूव होगा। ठीक है, इस वजह से बारिश का पैटर्न चेंज होगा, वेजिटेशन का पैटर्न चेंज होगा। अलग अलग कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में, कि कहीं स्टेपी टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल रही है, कहीं ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल रही है, स्टेपी टाइप की, प्रेरी टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ड्यू टू विंड मूवमेंट। ठीक है, ड्यू टू विंड मूवमेंट ओशन का मूवमेंट हुआ, ओशन का मूवमेंट हुआ तो उससे प्रेशर कंडीशंस चेंज हुई। ठीक है, और फिर ये समर विंटर में अलग अलग देखने को मिलता है। चलो ये देखो, यहाँ पे और एक और डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गए। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है इक्वेटर पे। चालू ही इक्वेटर से होगा ना, क्योंकि इक्वेटर पे ही विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं। अब जैसे जैसे मंथ चेंज होते जाएंगे, ये नॉर्थ की तरफ सन मूव करता जाएगा समर में, जो सबसे ज्यादा तेज गर्मी देखने को मिलती है नदर्न हेमिस्फेयर में, जब मिलती है मई। ठीक है, आपके अप्रैल मई वाले टाइम में, तो मतलब सन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, मतलब इस तरफ ज्यादा है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही, सदर्न में अलग टाइम होगा, जब आपके नवंबर दिसंबर वाला सीजन होगा, तब सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगी। इसीलिए कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनता है तब वहां पे गर्मी होती है, वहीं अमेरिका में जब उस टाइम क्रिसमस होता है तब नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी होती है। तो दोनों क्लाइमेट का फर्क है। ठीक है, वो चीज है। चलो, अब ये है ITC-Z की कंडीशन। ठीक है, इट्स लाइक इसको कह लो वार्म एयर का एयर मास। ठीक है, वार्म एयर मास। ठीक है, एक तरीके से वार्म एयर का पूरा भपका है जो उड़ के ड्यू टू सन मूवमेंट चेंज हो रही है इसकी मूवमेंट। ये कभी भी, पहली बात तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी कि ITC-Z की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट, यही एनालिसिस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि ये भाई मैम ने बताया था नहीं, ये और जब जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे ये मूव करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए फिक्स पोजीशन नहीं होगी। भाई ये मूव कर रहा है तभी तो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तभी तो मॉनसून आ रहा है। अगर ये मूव नहीं करेगा वार्म एयर मास सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो बारिश भी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए पर्टिकुलर रीजन्स पे
इस टाइम बारिश क्यों हो रही है, मॉनसून इस टाइम हमारे जून जुलाई में क्यों आता है, दिस इज द बेसिक कंडीशन। क्योंकि सन का मूवमेंट उस टाइम नॉर्थवर्ड होता है, धीरे धीरे सन और ऊपर जाता है, मतलब सन तो वहीं रहता है, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है, रिवॉल्यूट करती है, तो जब उसकी पोजीशन होती है, ठीक है, तो जब सन का मूवमेंट आपको, सन की रेस का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फेयर में, पहले इक्वेटर होता है, फिर उसके बाद और थोड़ी गर्मी ट्रॉपिक्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर थोड़ा नॉर्थ पोल्स पे इतना डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 23 and 1/4 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, टिल्ट है, ठीक है, उस वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज है आपके, डे एंड नाइट का मूवमेंट भी दिखता है रोटेशन की वजह से, ठीक है, रिवॉल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स चेंज होते हैं, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। ओके, क्लियर हुई बात। अब आईटीसी-जेड का देखते हैं। आईटीसी-जेड इज अ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, इट्स अ लो प्रेशर जोन, ठीक है, ये एक जोन है, एक एरिया है इसका, ठीक है, वार्म एयर मास का एक एरिया है। इट्स, मैं कह रही हूँ हिंदी में अगर लेमैन लैंग्वेज में समझो तो मतलब भपका, एक गर्म हवा का भपका, वो मूव हो रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे पानी मूव हो रहा है, पानी मूव हो रहा है तो लो प्रेशर जोन बन रहा है, उधर जाके फिर इसीलिए कंट्रीज में बारिश आ रही है, ठीक है। हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, मानसून का हम अलग से टॉपिक जब कवर करेंगे, उसमें मैं आपको ये चीज कंडीशन कनेक्ट होगी, आईटीसी-जेड, वहां भी मैं आपको ये बताऊंगी कि आईटीसी-जेड इस तरफ मूव हुआ, इस वजह से मानसून इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब वो साउथ वेस्ट से ही क्यों मानसून आता है, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मानसून में पड़ी। यहां ही समझ लो, इट्स अ लो प्रेशर कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, कहाँ है, इक्वेटर पे लोकेटेड होता है। जब ट्रेड विंड्स आपस में भिड़ती है, कन्वर्ज मतलब ट्रेड विंड्स आपस में टकराती है, ठीक है, क्या होगा जब ये विंड्स आपस में टकरा रही है, ठीक है, इक्वेटर पे, तो वार्म एयर राइज होगी, वार्म एयर हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है, तो वो राइज हुई, ठीक है, राइज हुई और बादल फॉर्म हुए और बारिश हो गई, ठीक है, वहीं बारिश हो गई, वहीं लो प्रेशर जोन बनता रहेगा, ओके, इक्वेटर। अरे बात समझ में। तो यहाँ ये देखो, इट इज अ जोन वेयर ऑल टेंड्स टू असेंड, असेंड मतलब आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर वही बारिश हो रही है, ओके। चलो, आईटीसी-जेड आपका लोकेशन दिखेगा 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री, दैट इज 5 डिग्री। मैंने आपको बताया आईटी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का जोन हो गया आपका 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का हो गया 0 से 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसी में आईटीसी-जेड का जो लोकेशन दिखेगा कि वो वार्म एयर मास का जो लोकेशन है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, 0 to 30 डिग्री नॉर्थ है, तो ये आपको मिल रहा है 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, मतलब यहाँ कंडीशन ही दिख रहेगी, ठीक है, ये 20 से 25 डिग्री यहाँ, ठीक है, यहाँ आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और जब साउथ में समर होगा तब आपको यहां ये कंडीशन देखने को मिलेगी। टोटली डिपेंड ऑन द सन मूवमेंट रेस, नथिंग एल्स, ठीक है, दैट इज वाई जब नदन में समर है तो आईटीसी-जेड की कंडीशन यहां देखने को मिलेगी, 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में। और जब सदन में समर आ जाएगा तब आपको इस वाले में लोकेशन दिख रही है 20 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। चलो, अब आगे समझते हैं। भाई हमने ये समझ लिया कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मतलब ये ट्रॉपिकल जोन है, यहां से ये विंड्स आ रही हैं इक्वेटर की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर जोन है, सन की रेस वर्टिकल है, लो प्रेशर जोन है, इस वजह से ये देखो डायग्राम देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये विंड्स इधर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे, ठीक है, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नदर्न हेमिस्फेयर में, 0 से 30 डिग्री साउथ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब मैम आपने कहा कि ये विंड्स ऐसे टर्न होके आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इन नदर्न हेमिस्फेयर और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ ये ऐसे टिल्ट हो रही है, घूम रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स, वो अभी देखेंगे। ये टर्म
जैसे मॉनसून ट्रफ, ये मैंने बताया कि जहां ITCZ का मूवमेंट होगा वहां मॉनसून खींचा चला जाएगा। भाई मॉनसून आने के लिए, बारिश होने के लिए गर्म लो प्रेशर जोन चाहिए, गर्म वाला एरिया चाहिए, ठीक है, जहां बहुत तेज गर्मी है वो वाला एरिया चाहिए, जहां प्रेशर लो है, ठीक है। हाई प्रेशर वहां होगा जहां कोल्ड एयर सिंक हो रही है, या उसके दूसरे अर्थ के दूसरे लैटिट्यूड के कंपैरिजन में वहां थोड़ा कम टेम्परेचर है, ठीक है। वहीं आगे वाले लैटिट्यूड में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट जहां पे है वहां पे ठंडी हवा ही है, नहीं। ऐसे आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ठंडी हवा है। कैसे भाई, कैसे हो सकती है? मैंने बताया आप तुम लोगों को कि भाई ये वाला एरिया, यहाँ पे भी तो सन रेज हम पोल्स पे मान सकते हैं क्योंकि वहां तो और ऑब्लिकली जा रही है, वहां पे अच्छे से सन की रेज नहीं जा रही है, तो ट्रॉपिक्स पे तो जा रही है। यहाँ हम हमारा सब ट्रॉपिकल जोन ही तो है आधा इंडिया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रही है, तो ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल वाला कहा जाता है, तो वो ठंडा कैसे हो सकता है? नहीं है ना हमारे ठंड। पर इसको हम क्यों कह रहे हैं हाई प्रेशर बेल्ट, इन वो हम प्रेशर बेल्ट के कॉन्सेप्ट में समझेंगे, पर ये समझो यहां हो गया लो प्रेशर, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ है हाई प्रेशर और हवा चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, ओके। अब यहाँ हाई प्रेशर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वर्टिकल रेस पड़ रही, वहीं ये थोड़ी ऑब्लिक पड़ रही है सन की रेस, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम टेम्परेचर है, इसलिए इसको हाई प्रेशर बेल्ट कह रहे हैं, ठीक है। और भी बेसिक और भी कंडीशन है इसकी हाई प्रेशर बेल्ट होने के लिए, वो हम प्रेशर बेल्ट के कंपैरिजन में ही या कॉन्सेप्ट में ही समझेंगे। अभी बस इतना समझो, हवा चल रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर बेल्ट है आपके 30 डिग्री के बाद, ठीक है। वहां से चल रही इक्वेटर की तरफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फेयर में, और नदर्न हेमिस्फेयर चल रही है हाई 30 डिग्री के इधर से 0 डिग्री इक्वेटर तक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। कोरियलिस फोर्स की, अब कोरियलिस फोर्स समझो, ठीक है। ये हो गया ITCZ का मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है, दो में डिवाइड है। मॉनसून इसकी वजह से ही आ रहा है, ठीक है। अब ड्यू टू शिफ्ट ऑफ द ITCZ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने वही बताया आप लोगों को, ठीक है। ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। ये जो ये है आपका, देखो 40 टू 60 डिग्री, 40 टू 40 डिग्री एंड 60 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये 40 टू 60 डिग्री ये वाला जो जोन है सब ट्रॉपिकल। आफ्टर 30 डिग्री मैंने बताया, यहाँ से जब हाई प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से जब लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है इक्वेटर पे, और यहाँ से आती है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स, मैंने इट्स इमेजिनरी लाइन, ये आपको पता है, ठीक है, मैंने सब क्लासेस में बताया है, लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिससे टाइम जोन्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। इसी लॉन्गिट्यूड की वजह से टाइम जोन डिसाइड होते हैं। तो भाई जैसे जैसे अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो रोटेशन होने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है पोल्स की तरफ से, ठीक है। यहां से एक फोर्स जनरेट होता है जब अर्थ रोटेट कर रही है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, यहां से एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। उस फोर्स की वजह से रोटेट अभी भी कर रही है, रोटेट करते टाइम जब हवा चल रही है, ठीक है, तो कोरियलिस फोर्स की वजह से जो हवा चल रही है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में वो राइट में टिल्ट डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर द लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री, हम इस वाले जोन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ इस जोन की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये इस तरफ इसीलिए टिल्ट हो रही है क्योंकि कोरियलिस फोर्स की वजह से यहाँ से फोर्स लगता है, ठीक है, और फिर पोल्स की तरफ से जो इक्वेटर की हवा आ रही है, ये एक तरीके से हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ यहाँ इक्वेटर के पास जो हवा चल रही है, वो नदर्न हेमिस्फेयर में राइट में डिफ्लेक्ट कर देती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को,
भाई अगर इस साइड खड़े हो, ठीक है, इस साइड से देखो तो ये राइट है, ये कोई इंसान इधर खड़ा है, ये है, चलो यहाँ से देखो, ये पूरा रब करूं, ये इंसान खड़ा है, इसका राइट तो यही होगा, इस साइड फेसिंग है उसकी, तो उसका राइट यही है, तो इसीलिए ये राइट में टिल्ट हो गई नदर्न हेमिस्फेयर में। अब यहाँ कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये है, इस फेसिंग में खड़ा है, तो इसका लेफ्ट ये है, तो यहां से देखे तो ये लेफ्ट में टिल्ट हो रही है। तो ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ड्यू टू कोरलिस फोर्स, फोर्स जनरेट होती है। फोर्स कब जनरेट होती है? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो ट्रेड विंड्स को नदर्न हेमिस्फेयर में राइट में टिल्ट कर देती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को लेफ्ट में टिल्ट कर देती है, और फिर ये आपस में ऐसे मिलती हैं और फिर यहाँ बारिश होती है। ठीक है, कोरलिस फोर्स की वजह से ये टर्न हो रही है, दिस इज द मेजर कंडीशन। ठीक है, इस वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून जो आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये टिल्ट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून आने को दिखेगा आपको। प्रेशर बेल्ट वाले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। हमारा इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, ये तो अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है, इस वाले मैप में देखो, ऐसे देखो, यहाँ इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैम ये तो हवा ऐसे घूम रही, भाई जैसे जैसे सन का मूवमेंट होगा ITC-Z की कंडीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और जैसे शिफ्ट होती जाएगी ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आगे जाके ऐसे मूव होके और यहाँ से इंडिया में साउथ वेस्ट की तरफ से मानसून जाएगा। ठीक है, वो प्रेशर बेल्ट वाले कॉन्सेप्ट में आएगा कि विंड ऐसे क्यों मूव हुई। ठीक है, ITC-Z का ये वाली कंडीशन ऊपर शिफ्ट हुई, इक्वेटर वही है, ठीक है, ये गर्म भाप इधर की तरफ शिफ्ट हुई हवा में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चल रहा है ये सब कॉन्सेप्ट, और फिर इंडिया में इस तरफ विंड का मूवमेंट हुआ और मॉनसून इस तरफ, साउथ वेस्ट मॉनसून इसलिए कहते हैं उसको, जो इंडिया में एंटर होता है। ठीक है, अभी सिर्फ ITC-Z की कंडीशन समझ रहे हैं, इस पे गौर करो। ठीक है, कोरलिस फोर्स की वजह से राइट में नदर्न हेमिस्फेयर में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रेड विंड्स। ठीक है, आगे की विंड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज का आपको मूवमेंट दिखेगा इस साइड। ठीक है, सिर्फ हम इस वाली विंड्स की बात कर रहे हैं, कोरलिस फोर्स की वजह से इधर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि कोरलिस फोर्स सबसे ज्यादा हाई आपको पोल पे दिखेगा, यहां से जनरेट हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कोरलिस फोर्स पोल से जनरेट हो रहा है, और जैसे जैसे वो इक्वेटर तक पहुंचेगा यहाँ हाई रहेगा। ठीक है भाई, कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छी दिखेगी, वहीं ये इक्वेटर पे जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब उस फोर्स की वजह से स्लो हो गई स्पीड, तो विंड्स का मूवमेंट जो है राइट में डिफ्लेक्ट हो गया नदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है ये वाली। तो यहाँ तक जब ये फोर्स का इफेक्ट पहुंचता है तो वो कम होने लगता है, फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलता है इक्वेटर के पास में, वहीं पोल के पास में कोरलिस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब वो इक्वेटर के पास पहुंची वो फोर्स, तो उसकी फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम हो गया इक्वेटर के पास। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट आ जाता है, कोरलिस फोर्स का इफेक्ट जो है वो पोल पे ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उल्टा पूछ लिया कि जो कोरलिस फोर्स का इफेक्ट है वो इक्वेटर पे मोर, द कोरलिस फोर्स इफेक्ट इज मोर ऑन इक्वेटर देन पोल एरिया, तो ये गलत है। ठीक है, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि पोल्स पे ज्यादा है। ठीक है, और इक्वेटर पे आते आते उस फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, इस वजह से विंड्स वीक, मतलब वो फोर्स थोड़ा वीक हो जाता है, तो इस वजह से जो अर्थ का रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को वो, क्योंकि इक्वेटर के पास है, इफेक्ट कम हो गया तो राइट में डिफ्लेक्ट कर दिया, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज द रीजन बिहाइंड द डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे भी आ सकती थी विंड, सीधी भी तो आ सकती थी, नहीं, कोरस फोर्स की वजह से ये इस तरफ टर्न हो रही है, और क्योंकि वो इक्वेटर पे आते आते वीक हो गया, इस वजह से वो टर्न हो गई। ठीक है, उसका इफेक्ट कम हो गया, पोल्स पे ज्यादा देखने मिले। ठीक है, लैटिट्यूड याद रखना, ITC-Z का लैटिट्यूड वेरिएशन हमको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको 0 to 30 के बीच में देखने को मिलेगा, वही बनता है, जैसे जैसे सन का मूवमेंट होगा ये उस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, पर पोल्स तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पोल्स पे डायरेक्ट सन की रेस कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
ये चीज है, ट्रॉपिक्स तक ही घूमता रहेगा, ट्रॉपिकल जोन में ही घूमता रहेगा। वही वही मैं बता रही हूँ कि जब समर साउथ में आ जाएंगे तो यही कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, फिर विंड्स ऐसे बह रही है ना, ऐसे जा रही है, वो आपके वेस्टर्लीज में देखने को मिलेगा, जब वेस्टर्लीज जो आगे मॉनसून आएगा। ठीक है, तो यही चीज रिवर्स हो जाएगी जब ITCZ साउथ की तरफ मूव होगा। तो आपका मॉनसून जो जाता है इंडिया, ये इंडिया के कॉन्सेप्ट में, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून। तो इंडिया से जब मॉनसून जाता है, ये ऐसे ही इंडिया है, तो इंडिया से मॉनसून आता है, इंडिया से मॉनसून ऐसे है, साउथ वेस्ट साइड से। ठीक है, इंडिया से मॉनसून कैसे इधर से आता है और ऐसे जाता है, ये साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, ये साउथ वेस्ट है ना डायरेक्शन, और ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जा रहा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, जाते वाले मानसून को। तो ये जब ही तो कंडीशन होती है जब सन मूवमेंट साउथ में जाने लगता है, मतलब ITCZ जब साउथ में मूव होने लगेगा, समर्स साउथ में होने लगेंगे स्टार्ट, तो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून आएगा, मानसून जाएगा और हमारे सर्दी आ जाएगी। ठीक है, चलो, ये इसका मेजर इंपॉर्टेंस है कि भाई ये ITCZ वाली कंडीशन होने से हमको क्या इंपॉर्टेंस, उसकी क्या देखने को मिलती है। अगर ITCZ कंडीशन नहीं होगी तो आपका मॉनसून भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ITCZ अगर ये कन्वर्जेंस नहीं होगी विंड्स, और अर्थ ऐसे रोटेट नहीं करेगी, तो विंड्स ऐसे डिफ्लेक्ट भी नहीं होगी और ऐसे मूवमेंट भी नहीं होगा। विंड्स का मूवमेंट नहीं होगा तो पानी का मूवमेंट कैसे होगा, पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो रेनफॉल कैसे आएगी। ठीक है, क्योंकि जब पानी का मूवमेंट हो रहा है विंड्स के थ्रू, ये एक फैक्टर है ओशन करंट का, ओशन करंट, करंट मतलब पानी का मूवमेंट, जो स्टिल वाटर होता है दैट इज नॉट करंट, दैट इज सिंपल ओशन। पर जब पानी मूव करता है ऐसे, ठीक है, जब पानी देखते हो ना, जब पानी मूव करता हुआ जाता है, तो दैट इज ओशन करंट। स्टिल वाटर को हम ओशन ही कह रहे हैं, ये स्टिल वाटर है। ठीक है, पर विंड आई और हवा पानी को खिसकाती हुई ले गई, तो ये ओशन करंट है। ठीक है, ये ओशन शिफ्ट होगा, पानी विंड की वजह से शिफ्ट हो रहा है, तो उस वजह से ही तो पता पड़ रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बारिश होगी, नहीं बनेगा तो नहीं होगी। तो वही टोटली ITCZ का मेजर काम है, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये यहाँ लिखा है। ठीक है, ये ही मेन है जिसका मेन रोल है। Zone has grown in significance due to both its role in climate regulation and distinctive characteristics that is set apart from other regions. ठीक है, ITCZ बहुत essential है for the global circulation system, वही मैंने बताया। It is a system that describes how air and storms move over the surface of the earth. ये ही बताता है कि यहाँ इस टाइम मॉनसून आ रहा है क्योंकि ITCZ का मूवमेंट वहां हुआ है, साउथ में मूव हुआ है ITCZ का मूवमेंट, तो मतलब वहां मॉनसून आ रहा है। ठीक है, विच इज लार्जली डिपेंड ऑन द अर्थ का डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द प्लैनेट ऑफ द रोटेशन। रोटेशन हो रहा है, कोरलस फोर्स जनरेट हो रही है, विंड्स डिफ्लेक्ट हो रही है, ITCZ मूव हो रहा है सन के मूवमेंट की वजह से, ये सब आपस में को रिलेटेड है। तो ये था ITCZ का कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना कि ITCZ, पहली बात तो लोकेशन कहाँ है इसकी, 20 to 25 डिग्री नॉर्थ और 20 to 25 डिग्री साउथ। जब समर्स नॉर्थ में है तो वो आपको 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में दिखेगा, जब समर्स साउथ में है तो वो 20 से 25 डिग्री साउथ में दिखेगा। ठीक है, इस वजह से मॉनसून भी आता है, इस वजह से सर्कुलेशन सिस्टम, ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ITCZ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा डायरेक्टली कि ITCZ इज एसेंशियल टू द सर्कुलेशन ग्लोबल सिस्टम। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इस वजह से हवा का मूवमेंट हो रहा है, हवा का मूवमेंट हो रहा है, कोरलिस फोर्स जनरेट हो रही है। कोरलिस फोर्स पोल से जनरेट होगी, इक्वेटर पे आते वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो अर्थ की रोटेशन स्पीड की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ITCZ इज अ कन्वर्जेंस जोन ऑफ अ वार्म एयर मास। ठीक है, और उस जगह होता है लो प्रेशर एरिया, हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हुई बात क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोल रही हूँ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, थैंक यू सो मच।